हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनको ये देखते हैं कि वो बसा औकात गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, मोहल्लों में घूम रहे हैं, गांव के और शहर के किनारे किनारे अतराफ में भी चले जाते हैं, कुछ दूर तक चले जाते हैं देखने के लिए कि कोई मुसाफिर या कोई इस तरह की कोई बात तो नहीं, मुसाफिर तो नहीं आ गया या कोई परदेसी तो नहीं आ गया। ये उनका मामूल था ज़िंदगी का। और ये लीडर के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए। जो भी ज़िम्मेदार है उसे अपनी ज़िम्मेदारी का ये एहसास होना चाहिए, और इस ज़िम्मेदारी का एहसास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिद्दत से था। लिहाजा आप एक मर्तबा रात में ऐसे ही गश्त करने के लिए निकले, और गश्त करते 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 आप बाहर निकल गए मदीने से। दूर से आपको एक आग जलती हुई नजर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तजस्सुस बढ़ गया, ये आखिर मामला क्या है, कौन इस वक्त वहाँ अकेले आग जलाए हुए बैठा है। वो दमे कदमों वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा कि एक परदेसी, एक आदमी आग जलाए हुए आग ताप रहा है, और एक खेमा लगा हुआ है, और उस खेमे से कराहने की आवाज़ आ रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुँचे तो उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया। एक अजनबी बनकर पूछा, भाई आप क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि हम दूर से आए हैं और अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आए हैं, उनके सामने अपनी फरियाद, अपनी ज़रूरत रखने के लिए आए हैं ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये आवाज़ कैसी आ रही है? तो उस आदमी ने ये कहा कि मेरी बीवी हमल से है, मेरी बीवी को बच्चे का दर्द हो रहा है, विलादत का दर्द हो रहा है, इसलिए वो करा रही है, और मैं शायद वो पानी गर्म कर रहा था, पानी गर्म कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या कोई औरत भी है? उसने कहा कि नहीं, कोई औरत नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए और उससे कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, और तेज़ी के साथ अपने घर तशरीफ़ ले गए। और घर में उनकी बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। उनसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेगम जल्दी से आओ, आज अल्लाह ताला ने आपके लिए सवाब की एक, खैर की और सवाब की एक बहुत चीज़ भेज दी है आपके लिए। हज़रत उम्मे कुलसूम निकली और पूछा कौन सी खैर की चीज़ है, कौन सी सवाब की चीज़ है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेगम सहरा में दूर के परदेसी आए हुए हैं और ये मामला है। सारा मामला उनसे कह सुनाया। उस वक्त सहाबे किराम ने सवाब और उजरत को लेकर, अल्लाह ताला की तरफ से नेकी मिलने को लेकर कितना ज़्यादा वो पुरुम्मीद थे, और उनके दिलों में कितनी इसकी चाहत थी, उसका नमूना यहाँ में नज़र आता है। उनकी बीवी ने उफ़ तक नहीं कहा, अमीरुल मोमिनीन की बीवी हैं, लेकिन उफ़ तक नहीं कहा, और फ़ौरन तैयार हो गई। उनसे जल्द तेज़ी में वो काम करने लगी, सारी चीज़ें वो ली, कपड़े लिया और पानी गर्म करने के लिए एक हंडिया लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ खजूरें ली, कुछ पनीर लिए, और कुछ घी ली, और भी जो बहुत सारी जो चीज़ें थी खाने पीने की, वो सब ली, और अपने कंधे पर उठाए और अपनी अब अहलिया मोहतरमा को लेके चल दिया। ये भी नहीं देखा कि रात का मौसम है, बीवी को साथ ले जाना बेहतर होगा या नहीं होगा। ये भी नहीं सोचा कि कोई दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं है, या ये भी नहीं सोचा कि हम अपने गुलामों को बुला लें, दूसरे लोगों को, मददगार को बुला लें, कुछ नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी को लेकर चल दिया। वो जब वहाँ पहुँचे तो बीवी मोहतरमा खेमे के अंदर चली गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर से हांडी रखी आग पर, और रखने के बाद उसके अंदर चीज़ें ले ली, अपने हाथ से बनाया खाने पीने की चीज़, और उस आदमी को खिलाया, और उससे कहा कि ये कुछ खाना अपनी बीवी के लिए रख दो। इतने में अंदर से बच्चे के चीखने की आवाज़ आई, यानी विलादत हो गई, और उम्मे कुलसूम अंदर से एक बेटे को लेकर आईं और कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। उस शख्स ने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना कि इन्होंने अमीरुल मोमिनीन कहा, तो उसको अपने कानों पर एतमाद और भरोसा नहीं हुआ कि क्या यही अमीरुल मोमिनीन है। उसने कभी देखा नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि घबराओ नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से यह रात गुजारो, और खुद खाओ, बीवी को खिलाओ, और सुबह आ जाना, तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दी जाएगी। ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे लीडर हैं, और ये उनकी बीवियां हैं। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई वीआईपी कल्चर का
दिखावा नहीं कि हाँ मदद करने जा रहे हैं तो 10 फोटो खिंचवा लें, 10 लोगों को बुला के साथ लेके जाएं, या रात को जा रहे हैं तो अपने गुलामों को, अपने खादिमों को जगा ले। हालांकि गुलाम और खादिम मौजूद थे, साहबजादगान भी मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया। पहले तो उनकी लीडरशिप और उनके अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से रातों को घूमना, चक्कर लगाना, यही क्या कम है कि उतने दूर अपनी बीवी को भी लेकर गए। ऐसा होता है कायद, ऐसा होता है लीडर, ऐसा होता है जिम्मेदार। अगर किसी को जिम्मेदारी दी गई है, कोई आला ओहदे पर फाइज है, तो वो खादिम है। सय्यिदुल कौम खादिमुहुम, कौम का जो सरदार होता है वो सरदार नहीं होता, वो खादिम होता है। लेकिन आज मामला इसके उलट है। हमारी सोसाइटी में जो भी थोड़ा ऊपर हो जाता है तो अपने आप या किसी ओहदे पर फाइज हो जाता है, तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल का ये समझता है कि ये मेरा पैदाइशी हक है। अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलना, हटो और बचो का होना, लोगों का आगे पीछे दौड़ने को पसंद करना, जगह जगह वीडियोस और फोटोज लेकर डालना और नुमाइश करना और अपने पावर को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना। अब बताइए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा उस वक्त पावरफुल शख्सियत कौन थी, जिसने रोमन एम्पायर को गिरा दिया, पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया, और फौजें मिस्र से आगे निकल गईं, लेकिन इसके बावजूद मिस्र तक जा पहुंची, लेकिन इसके बावजूद कितनी सिंपल सी जिंदगी, अल्लाह से खौफ और खशियत की जिंदगी, नेकी और हिर्स की जिंदगी, नेकी की हिर्स की जिंदगी, और उम्मत को और रियाया को अपनी रियाया समझकर उनकी जरूरतों को पूरा करने का एहसास और उसकी जिम्मेदारी, ये जिंदगी, ये होती है ट्रू लीडरशिप। ये है सच्चा कायद और ये है सच्चा रहनुमा जिसकी आज उम्मत को जरूरत है।